Hello students, this is your accountancy teacher Pooja Dubey. In previous lecture we have studied about oversubscription and undersubscription. Means when we invite public to purchase shares, so sometime we get more application and sometime we get less applications. है ना? So we had studied about the treatment of oversubscription and undersubscription. There was no special treatment. Normally we allot the shares in undersubscription, but in oversubscription we have studied 3 cases. Okay, so today we will study calls in arrears and calls in advance. Previously I taught you that whenever we invite application, we issue shares, so we take the amount of shares in installment. So there was a word of calls like application, allotment, first calls and second or final calls. So here the term is calls in arrears and calls in advance. We can understand calls in arrears मतलब कहीं तो क्या हुआ है, किसी शेयर होल्डर ने क्या किया है, जब कोई शेयर होल्डर स्किप कर देता है कोई भी इंस्टॉलमेंट, है ना, तो वो एरियर कहलाती है. क्या कहलाती है? एरियर. कॉल्स इन एरियर. और कोई कभी कभी क्या होता है, शेयर होल्डर हमारे बोले बिना ही, है ना, क्या कर देता है, पेमेंट पहले कर देता है, वो कहलाता है कॉल्स इन एडवांस. जैसे कि कभी कभी हम स्कूल की फीस इंस्टॉलमेंट में ना भरते हुए एक बार में ही दे देते हैं, वो कहलाता है एडवांस पेमेंट. तो वैसे ही हो गया कॉल्स इन एडवांस. कॉल्स इन एरियर्स का मतलब आपने कोई इंस्टॉलमेंट स्किप किया है या पेमेंट नहीं किया गया है, या कोई शेयर होल्डर is fails to pay any installment, that's called calls in arrears. तो हम देखेंगे कि calls in arrears में क्या होता है और calls in advance में क्या होता है. और जब हम शेयर होल्डर को 14 डेज का नोटिस देने के बाद भी अगर शेयर होल्डर हमारे पैसे नहीं देता है कोई भी इंस्टॉलमेंट के, तो हम क्या करते हैं, फॉर फीचर हो जाता है और फिर री इश्यू होता है. ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे. तो पहले देखते हैं कॉल्स इन एरियर्स. तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल है, उसके थ्रू हम समझेंगे कि कॉल्स इन एरियर क्या होती है. ठीक है, तो XYZ लिमिटेड इशूड करते हैं 10,000 इक्विटी शेयर्स एट 10 रुपीज. 10 रुपीज ईच है. एप्लीकेशन रिसीव फॉर 12,000 शेयर्स, है ना. तो हमने इशू किए हैं कितने, 10,000. हमारी कैपेसिटी कितनी है, 10,000 शेयर्स की, और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का. ठीक है, पर हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव कितने की होगी, 12,000. हमने ओवर सब्सक्रिप्शन में बताया था कि जब कंपनी की गुडविल अच्छी होती है तो हमारे पास ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती है, तो वो कहलाता है ओवर सब्सक्रिप्शन. मतलब 2,000 रुपए ज्यादा की एप्लीकेशन हमारे पास आ गई है, 2,000 लोगों ने ज्यादा अप्लाई किया है ना. हमारी कैपेसिटी कितनी है, 10,000 शेयर्स की. तो हमने क्या किया, 2,000 को हमने रिटर्न कर दिया, और अब हम अलॉटमेंट किस पे करेंगे, 10,000 शेयर्स पे. इस तरीके का क्वेश्चन आप देखेंगे और क्वेश्चन हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, है ना. ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है. तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे. वन शेयर होल्डर फेल्स टू पे अलॉटमेंट मनी ऑन 300 शेयर्स. ध्यान से सुनिए. वन शेयर होल्डर फेल्स, एक शेयर होल्डर ऐसा निकला जो फेल हो गया कॉल मनी पे करने में. तो उसके पास थे कितने शेयर, उसके पास 300 शेयर्स थे. कितने शेयर्स थे, 300. हमने आपको पहले भी सिखाया है कि हम जो एक शेयर के पैसे हम क्या करते हैं, उसको इंस्टॉलमेंट में मांगते हैं. तो 10 रुपीज को कंपनी ने कैसे मांगा है, 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. ठीक है, तो क्या हुआ, एप्लीकेशन के पैसे तो उसने दे दिए, किसने, शेयर होल्डर ने. दूसरा, अलॉटमेंट के पैसे भी मिल गए, पर जब कॉल की बारी आई, हमने उसको कॉल किया, भैया कि लास्ट आपका इंस्टॉलमेंट बाकी है, तो क्या किया, उसने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है ना, और उसने अलॉटमेंट उसने कॉल मनी हमको पे नहीं की. तो हम ये देखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे होगा. तो हम ये देखेंगे कि कितने शेयर्स उसको हमने क्या किए, अलॉट किए हैं. 300 शेयर हमने उसको अलॉट किए हैं, और उसने दिया क्या नहीं है, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया है. तो उतने रुपए का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. मतलब जितने शेयर्स उसको हमने अलॉट किए थे और जो पैसा उसने दिया नहीं, जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा उसने दिया नहीं है, वो इंस्टॉलमेंट का हम क्या कर देते हैं, उसमें मल्टीप्लाई, और हम निकाल लेते हैं कि कितने पैसे हमको नहीं मिले. तो टोटल 1500 हमको नहीं मिले हैं. तो जब हम जर्नल एंट्री करेंगे ना, तो हम यहाँ पे जब हम कॉल फर्स्ट और फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे तो 1500 की हम क्या दिखाएंगे, एरियर्स.
अब आपको बात समझ में आ गई कि एरियर्स मतलब 1500 हमको क्या नहीं मिले, एक शेयर होल्डर से नहीं मिले जिसको हमने कितने शेयर्स अलॉट किए थे, 300। तो वो कहलाता है कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है। अब सिमिलरली इसी एग्जाम्पल को हम आगे कॉल्स इन एडवांस में देखते हैं। जैसे कि 1 शेयर होल्डर पे कॉल मनी ऑन अलॉटमेंट, मतलब हमने अभी कॉल मनी के लिए बोला भी नहीं है और एक शेयर होल्डर ऐसा निकला जिसने अलॉटमेंट के टाइम पे ही कॉल मनी क्या कर दी, पे कर दी। ठीक है। जैसे स्कूल की फीस में आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट में आपने थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, यानी पहले ही पे कर दिया, आपको बोला उसके पहले ही। तो अब आप क्या देखोगे, तो 300 शेयर सेम टू सेम और कॉल मनी अलॉटमेंट पे ही मिल गई, मतलब वही 1500 रुपए, सेम एग्जाम्पल। बट आप करना क्या है, तो जब हम एंट्री करेंगे ना, तो क्योंकि हमको अलॉटमेंट पे ही पैसे मिल गए हैं, तो हम अलॉटमेंट की जर्नल एंट्री में क्या दिखाएंगे, कॉल्स इन एडवांस। वो जर्नल एंट्रीज जब हम सिखाएंगे तो आपको बताएंगे कि कॉल्स इन एडवांस की एंट्री कैसे करते हैं। तो हम क्रेडिट कर देंगे पहले ही कि हमको पहले ही मिल गए 1500 रुपए, किसके, कॉल मनी के। गेटिंग। तो ये हो गया कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर कैसा, जब हमको कोई शेयर होल्डर क्या करता है, फेल हो जाता है, कोई भी इंस्टॉलमेंट स्किप कर देता है पेमेंट से, है ना, तो वो कहलाता है कॉल्स इन एरियर्स। अब कभी कभी क्या होता है कि हम नोटिस देते हैं 14 डेज का शेयर होल्डर को कि भाई आपका टर्न है लास्ट इंस्टॉलमेंट का, पे करो। तो अगर 14 डेज के बाद भी शेयर होल्डर पे नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, उसके शेयर फॉरफिट कर लेते हैं, उसके शेयर्स हम छीन लेते हैं। जैसे स्कूल में सपोज आपने अप्लाई किया कि आपको 12th में एडमिशन चाहिए, ठीक है, फिर आपने अप्लाई किया, तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, फिर जब फीस की बारी आई तो आपने क्या कर दिया, आपने पेमेंट नहीं किया है ना, पेमेंट नहीं किया है, तो हमने आपको कॉल भी किया कि भाई पेमेंट दे दो, आपकी फीस बाकी है। ठीक है। तो जब आप पेमेंट नहीं देते हैं, फीस नहीं देते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, आपका नाम रजिस्टर में से हटा देते हैं, फॉरफिट कर देते हैं। ठीक है। हम आपकी सीट आपसे छीन लेते हैं और वो किसी और को रीइश्यू कर देते हैं। फॉरफिट का मतलब छीन लेना, शेयर्स छीन लेना और उसको क्या कर देना, किसी और को रीइश्यू कर देना। बात समझ में आ गई। जब आप पेमेंट नहीं करते हो 14 डेज का नोटिस देने के बाद भी, तो कंपनी क्या कर देती है, आपके शेयर्स आपसे छीन लेती है और जो आपने पैसा पहले जो पे कर चुके हैं आप, वो सीज कर लेती है ना, और आपके जो शेयर्स है वो किसी और को रीइश्यू कर देती है। तो आज हमने समझा कि कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, और जब आप पेमेंट नहीं करते हो शेयर्स का, तो आपके शेयर क्या हो जाते हैं, फॉरफिट हो जाते हैं और वो किसी और को, कंपनी के पास अधिकार है कि वो किसी और को रीइश्यू कर सकती है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।